बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के अंदर अजीबोगरीबी साइंसदान आ गए हैं हुकूमत करने के लिए। यानी ये टाइम स्क्वायर के ऊपर आप देखें, ये मरीम नवाज साहबा का फ़ोटो पेल दिया वहाँ पे इन्होंने पैसे दे के। यहाँ पर कोई भी अपनी फ़ोटो लगवा सकता है। यानी अगर कोई भी आदमी जिसके पास पैसे हैं अच्छे खासे, तो ये जाकर पे कर दे और पे करके इस टाइम स्क्वायर चौक के अंदर अपना बड़े आराम से अपना फ़ोटो लगवा दे, अपना इश्तिहार चलवा दे, चाहे वीडियो वाला चलवा दे, चाहे फ़ोटो वाला चलवा दे, जैसे दिल करे वो चलवा दे। और ये वो वहाँ कर सकते हैं पैसे देकर। कैसे? पैसे देकर। तो पैसे देकर वहाँ पे ये ऐड चलवाया गया है। और यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि पंजाब में कोई आईटी का काम हो रहा है और उसकी प्रमोशन अमेरिका में हो रही है। ये क्या चल रहा है? किसको क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ मरीम नवाज को खुश करने के लिए वहाँ उनका फेस लगाया गया, उनका चेहरा लगाया गया। ये टाइम स्क्वायर के ऊपर आपके झंडे गाड़ दिए जी हमने, उसकी फ़ोटो बना के ला के यहाँ पे सोशल मीडिया पे डाल दी गई कि ना बड़ा काम किया है। यानी मुझे कोई एतराज़ नहीं होता अगर ये अच्छा काम कर रहे होते। देखें होता क्या है, ये काम तब आप करते जब आप आईटी के शोबे में पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए उसकी मार्केटिंग करते। मैं आपको बता देता हूँ, आप जब कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं ना, फिर आप उसको बेचने के लिए मार्केटिंग करते हैं। पहला काम आपका मार्केटिंग नहीं होता। पहला काम आपका ये होता है कि ये प्रोडक्ट मैंने बनानी है, ये बनेगी इस तरीके से, इसको बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल चाहिए। जब ये प्रोडक्ट बन जाएगी तो फिर मैंने इसको बेचना है। तो साथ ही फिर आप अपनी मार्केटिंग शुरू करते हैं। और मार्केटिंग आप तब तक नहीं करते कि आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है बेचने के लिए, तो आप मार्केटिंग, अच्छा जिसके पास बेचने के लिए कुछ ना हो और वो मार्केटिंग करे तो उसको उर्फे आम में फ्रॉडिया कहते हैं। कि नवाज शरीफ ने बड़ी मजे की बात की थी, मुझे वो याद आ गई कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था, लगता है इन्हीं हरकतों के लिए कहा था। और उनके घर से ही उनको ये सोच मिली थी कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। अब ये देखें ना, आप टाइम स्क्वायर के ऊपर इन्होंने लगा दिया इश्तिहार कि जनाब हमें आईटी के अंदर हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे जाए, पंजाब आगे जाए, लिहाजा आप आ जाएं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। या पाकिस्तान में आप, इसमें इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को काम दें और पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं या कंपनीज हैं वो आपको आईटी जो मसनूआत है वो बनाकर आपको देंगी। नॉर्मली हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं। हमारे यहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है, नौकरियाँ हैं नहीं, बच्चे बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़ी तेज़ी से टैलेंटेड हैं, जल्दी सीखते हैं कंप्यूटर को। तो जो बच्चे सीख लेते हैं फिर छोटी छोटी कंपनीज बनती हैं, वो यहाँ पे आईटी का काम करते हैं। फ्रीलांसर्स हैं वो भी आईटी का काम करते हैं। बच्चे अपने घर में बैठ के बच्चे बच्चियाँ काम करते हैं, लड़के लड़कियाँ नौजवान बड़ी उम्र के लोग। ये जो लोग आईटी को जानते हैं वो अपने घरों में बैठकर उन्होंने सेटअप लगाए हुए हैं और वहाँ पे वो पूरी दुनिया से काम लेते हैं। काम देने वाली मदर कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया में हैं, जो जिनके पास आईटी के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसके पास 1000 कंपनी का ऑर्डर आया हुआ है कि जी आपने हमें, कोई कहेगी हमें एप्लीकेशन बना के दें, कोई कहेगी जी हमें एक सॉफ्टवेयर बना के दें, कोई कहेगी जी हमें वेब डिज़ाइनिंग करके दें, कोई कहेगी जी हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके दें। हर एक का अपना अपना ऑर्डर होगा। इवन जो लोगोस बनते हैं ना उनके लिए भी ऑर्डर आते हैं। अब ये जो सारी की सारी जो मदर कंपनीज हैं जिनको ये ऑर्डर आते हैं वो फिर हमारे जैसे गरीब मुल्कों में देखती हैं। इंडिया में देखेंगी, कहीं चाइना में भी देखती हैं, ताइवान में देखेंगी, दीगर मुल्क, श्रीलंका में देखेंगी, बांग्लादेश में देखेंगी, पाकिस्तान में देखेंगी कि भाई इन मुल्कों के अंदर एक्सपर्ट मिल जाते हैं, पैसे भी थोड़े लेते हैं। यानी वो काम जो यूरोप के अंदर एक एक्सपर्ट आपका करके देगा $1000 में, वो यहाँ पाकिस्तान में आपको $100 में मिल जाएगा। तो वो कंपनियां $1000 का काम पाकिस्तान में $100 में करवा लेती हैं। यहाँ पे बच्चों को पैसे मिल जाते हैं, नौजवानों को पैसे मिल जाते हैं, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट में इजाफा हो जाता है और उन कंपनियों को फायदा हो जाता है। ऐसी ही एक कंपनी ने वार्निंग जारी की है उस वक्त जब मरीम नवाज ने अपना एक ये पोस्टर लगवा दिया है टाइम स्क्वायर के ऊपर आईटी को लेकर। ये फाइबर प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में काम देता था बहुत ज़्यादा। अब उनका ये कहना है कि, और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जितने लोग आईटी एक्सपर्ट्स हैं जो आईटी की सहूलियत फराहम कर रहे थे, स्पेशली जिनमें ज़्यादातर जो है वो फ्रीलांस काम करते हैं, वो अपना जो एग्रीमेंट्स हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे। जो उन्हें काम दिया गया है वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर वो काम मुकम्मल करके वापस नहीं दे पाएंगे। ये थ्रेट उन्होंने जारी किया है। अब वो काम नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब क्या है? इतनी बड़ी कंपनी जब ये कह रही है, तो हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर जो आईटी का काम आ रहा है फ्रीलांसर्स को, उसके ऊपर ब्रेकें लग रही हैं और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। एक जगह से नहीं, कई जगह से रिपोर्ट हुआ। आज से लगभग 1.5-2 माह पहले की बात है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, सैयद सुहेब जमील साहब। तो सुहेब साहब का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा ये जो फायरवॉल वाला ड्रामा हो रहा है पाकिस्तान में, इमरान साहब बड़ा नुकसान हो जाएगा।
मैंने कहा जी नुकसान क्या होगा? उन्होंने कहा जी ये तो टैकल करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की यूथ को, जो पाकिस्तान की रियासत है। उसने खुलकर मेरे से बात की, वो IT एक्सपर्ट है, उसका सियासत से लेना देना कोई नहीं है। उसने कहा जी एक्चुअली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की यूथ को या उनकी जानिब से होने वाली तनकीद को टैकल करने के चक्कर में रियासत पाकिस्तान इंटरनेट के साथ इस किस्म की छेड़छाड़ करने जा रही है कि जो फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा के दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में ला सकते हैं IT इंडस्ट्री की मद में, उन सारों का काम ठप हो जाएगा और वो लोग फारग होकर बैठ जाएंगे, बेरोजगारी में बहुत इजाफा हो जाएगा। मुझे उस वक्त उनकी बात समझ नहीं आई और अब वो बात साबित हो रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा कि मैंने तुझे कहा था ना कि ये होगा पाकिस्तान में। तो मैंने देखा कि वाकई वो अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। सिर्फ आप इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट्स है ना, वो आप देख लें तो एक साल में इंडिया ने 194 बिलियन डॉलर्स, 194 अरब डॉलर्स की IT एक्सपोर्ट्स की हैं इंडिया ने। क्या है इंडिया के पास? हमसे क्या बेहतर है उनके पास? यानी हम भी IT में उतना ही काम कर सकते हैं, हमारे नौजवान भी कर सकते हैं, उतना नहीं कर सकते, उनसे आधा कर लेंगे या आधे से आधा कर लेंगे। यानी आप 200 अरब डॉलर ना कमाएं, 50 अरब डॉलर, 40 अरब डॉलर तो आप कमा सकते हैं। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में IT एक्सपोर्ट्स के अंदर या इस इंडस्ट्री के रेवेन्यू के अंदर इजाफा हो रहा था। और 2021-22 की बात बताता हूं, 20-21 की बात बताता हूं, 21-22 में तो इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई, तो उस वक्त 47% का इजाफा हुआ था और पाकिस्तान मैक्सिमम गया है 3.5 अरब डॉलर तक, 4 अरब डॉलर तक, 3.9 बिलियन डॉलर तक एक टाइम पे पाकिस्तान गया। लेकिन फिर लगातार डिक्लाइन है। पाकिस्तान के IT के शोबे में आगे बढ़ने की जो पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है, पाकिस्तान उस कैपेसिटी की निस्बत 5% भी नहीं बढ़ रहा। यानी होना तो यह चाहिए कि पाकिस्तान हर साल 200% का, 150, 200% का पाकिस्तान जंप लगाए। लेकिन इतना जंप तो पाकिस्तान तब लगाएगा जब पाकिस्तान में इंटरनेट चलेगा। यहां फायरवॉल के चक्कर में ट्विटर तो बंद हो नहीं सका, यूट्यूब बंद हो नहीं सका, फेसबुक बंद हो नहीं सका। वो जिन चीजों को बंद करना चाहते हैं वो चीजें सारी चल रही हैं, और जिन चीजों से कोई रेवेन्यू आना था या पाकिस्तान ने आगे बढ़ना था, गरीब मुल्क का पेट्रोल तो निकलता नहीं, यहां से तेल थोड़ी निकलता पाकिस्तान में से, या उस तरह मादनियात तो नहीं निकलती, जो निकलती उनका पता ही नहीं चलता कौम को गई किधर। तो मामला यह है कि बजाय इसके कि फैसिलिटेट किया जाता जो IT कंपनीज हैं छोटी मोटी और जो फ्रीलांसर्स हैं, उन सारों को बहुत बड़ा डेंट डाला गया है अनफॉर्चुनेटली। दूसरा मैं एक चीज और आपके सामने रख देता हूं। ये पंजाब हुकूमत ने इश्तिहार छापा अखबारात के अंदर, इस पे जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने झूठ भी बोला। मुझे कहने में ज़रा थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन देखें वो क्योंकि खातून है तो मुझे इसलिए बुरा लगता है, लेकिन फिर भी उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा जी उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के झंडे के अंदर, पाकिस्तान के नक्शे के अंदर शामिल किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ का पेज खोला था और उसके अंदर ये मेरे सामने इश्तिहार लगा हुआ है। यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज़ की शक्ल लगाई, इसमें 14 अगस्त के ऊपर ये इश्तिहार है और इसके अंदर से हमारा कश्मीर गायब है। और जिस तरह का ये नक्शा है इसमें आज़ाद कश्मीर भी गायब है, मकबूजा कश्मीर तो दूर की बात है। ये चाहते क्या हैं पाकिस्तान से, और ये करना क्या चाहते हैं? यानी इल्ज़ामात ये दूसरों के ऊपर लगाते हैं, खुद ये कहते हैं हम कश्मीरी हैं, कश्मीर के लिए कहते हैं जी हम जान कुर्बान करेंगे। और सरेंडर इन्होंने ऐसा किया कि अपने पाकिस्तान के अखबार के अंदर इश्तिहार लगाते हुए, मुझे अच्छी तरह याद है 2020 में 21 में मैंने कुछ वीलॉग्स किए थे कि इंटरनेशनली कुछ जगहों के ऊपर जब मैप जारी किया गया, वर्ल्ड मैप, तो उसके अंदर पाकिस्तान को कश्मीर के साथ नहीं दिखाया गया, यानी कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया। तो उस पर मैंने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, हम लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई थी। लेकिन ये तो अजीब चीज़ है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद ये कर रही है कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ नहीं दिखा रही, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन फिर एक फ़ोटो लगाई और पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, जब वो फोटो मैंने देखी तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला उन्होंने कि ये लगा हुआ है कि मैं हैरान रह गया। फिर मैंने खुद पेज खोला, ये मैंने एक्सप्रेस का पेपर खोला है, उसके अंदर ये इश्तिहार है, ये मेरे सामने अभी भी मौजूद है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जनाब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। इनकी कोई काम इनका सीधा नहीं है, किसी काम की इनको समझ नहीं है। इनसे टिकटॉक बनवा लो जितने मर्जी, एक टिकटॉक के चक्कर में यानी ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारा टिकटॉक बन जाए अच्छा सा, उसका मेडल उतरवा के उसको वापस बनवा दिया टिकटॉक के चक्कर में। हाँ, गाड़ी का नंबर बहुत अच्छा दिया, उसकी हम तारीफ करते हैं, और जो उसको इनाम दिया वो भी अच्छा किया। अब काश वो चेक कैश हो जाए, क्योंकि इससे पहले तो लोगों को वादे किए जाते रहे और पैसे नहीं मिलते रहे।
लेकिन अरशद नदीम को जो कौम के पैसे दिए गए हैं उससे कौम खुश है। यानी ये पैसे किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। आप 10 करोड़ दें या 10 अरब दें, आपकी हुकूमत जाली थी, जाली है और जाली ही रहेगी जब तक कि दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे या जब तक कि आपकी हुकूमत चली नहीं जाती। जितने मर्जी पैसे दें, जितने मर्जी टिकटॉक बनाएं, जितना मर्जी बारिशों में जाकर खड़े हों, जितना मर्जी शुएब को आवाज़ें दें, जो मर्जी कर लो, हुकूमत जाली थी, जाली है, जाली रहेगी जब तक कि मैंडेट वापस नहीं हो जाता। इमरान खान साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और जेल से उन्होंने ऐलान करवाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं या आम पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा था कि आपने निकलना है। देखें, इमरान खान साहब को इस बात का एतमाद है कि 90% पाकिस्तानी उनके साथ हैं। अब मेरे ख्याल में ये भी थोड़ा ज़्यादा है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है इमरान खान साहब का, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि 70-80% पाकिस्तानी तो इमरान खान के साथ है और ये बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। तो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जिस आदमी के साथ होंगे, ये पाकिस्तान की पहली पॉलिटिकल शख्सियत है इमरान खान साहब। अब मामला ये है, इमरान खान साहब ने कहा था कि एक ही डंडे पे 2 झंडे लेकर आपने निकलने हैं। अली अमीन गंडापुर ने उसके लिए वीडियो भी जारी की थी कि नीचे आपने पीटीआई का और ऊपर आपने पाकिस्तान का झंडा लगाना है और आपने निकल जाना है अपने अपने शहरों में, अपनी अपनी सड़कों पे। तो पंजाब में तो आपको पता है एक मार्शल लॉ लगा हुआ है और वहां पे बाकायदा इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पुलिस को सख्त तरीन अहकाम जारी किए गए हैं कि लाहौर में पीटीआई का झंडा नजर नहीं आना चाहिए। सड़कों के ऊपर, चौकों के अंदर जगह जगह पुलिस डंडे लेकर खड़ी है। ये जी जश्न आज़ादी मनाया जा रहा पाकिस्तान में। और भाई जो मर्जी को बंदा कपड़े पहने, जो मर्जी को बंदा झंडा लेकर आए, जो मर्जी को बंदा कोई चीज लेकर आए, किसी दुश्मन मुल्क का झंडा तो नहीं लेकर, इंडिया का झंडा थोड़ी है, एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा है। आपको शौक है तो अपना झंडा ले, लेकिन जब अपने झंडे की औकात खत्म हो जाए ना, जब अपने लीडर की औकात खत्म हो जाए तो फिर दूसरे का लीडर और दूसरे का झंडा बुरा लगना शुरू हो जाता है, वो काटना शुरू कर देता है। मैं वजह बताता हूं आपको कैसे। मैंने पाकिस्तान की तारीख में सड़कों पे, चौराहों में, दुकानों में, हर जगह पे जो झंडा बिकता हुआ देखा ना पैसों के साथ, वो पाकिस्तान का है। नंबर 2 कश्मीर का झंडा बिकता है पाकिस्तान में, नंबर 3 फलस्तीन का झंडा बिकता है पाकिस्तान में, और चौथा सिर्फ एक झंडा मैंने बिकता हुआ देखा इस मुल्क में, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। आज तक मैंने किसी दुकान पे नून लीग का झंडा बिकता हुआ नहीं देखा। गिफ्ट है, ये मुफ्त बांटते हैं, फैक्ट्रियों में छाप के ले आते हैं बहुत सारे, और अपनी पार्टी में लोगों को मुफ्त में देते हैं, बांटते हैं कि खुदारा हमारा झंडा उठाकर रखो कम से कम। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो बाकी पार्टियां हैं, वो अपने झंडे बाकायदा बनवा के कारकुनों में तकसीम करते हैं हर जलसे से पहले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है, वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसका झंडा फरोख्त होता है बाजारों में। आप सोचिए कि कितना बड़ा फर्क है कि एक झंडा लोग खरीद कर लगाते हैं और एक झंडा मुफ्त मिलता है और लोग नहीं लगाते। कितना फर्क है। यानी पाकिस्तान के झंडे का मार्केट में कीमत के साथ मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। हम सारे पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तान के झंडे के बाद सबसे ज्यादा झंडा जो खरीदते हैं इस मुल्क में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा निकले। आजकल दुकानें लगी हुई हैं हर जगह पे, ब्लैक में बिक रहा है, ब्लैक में। यानी बात जगहों पे जहां पाबंदियां हैं, स्पेशली शहरों के अंदर, वहां मेरे दोस्त बता रहे थे कि सामने पाकिस्तान के झंडे लगाए हुए हैं और झंडे बेच रहे हैं, और अगर किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेना है तो वो कान में बताता है जी तहरीक इंसाफ का झंडा भी चाहिए, अच्छा जी पीछे से आपको निकाल के देते हैं। वो जाता है जाके गोदाम में से निकाल के पीटीआई का झंडा देता है। पीटीआई का झंडा ऐसे बिक रहा है, ब्लैक में, ब्लैक में बिक रहा है, जैसे टिकट बिकते थे ब्लैक में। जरदारी साहब बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन देखें आप, बिक रहा है ब्लैक में झंडा, अंदाजा करें आप, और किसी पार्टी का झंडा बिकता नहीं है। तो ये फिर झंडे से नफरत ही होगी। कितनी पुलिस इकट्ठी कर दी, मारो डंडे लोगों को, अगर ये झंडा लेकर आए तो झंडा तो निकलेगा, क्योंकि पब्लिक ने डिसाइड किया हुआ है कि उन्होंने अपने मैंडेट पे डाका बर्दाश्त नहीं करना। इट इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कभी ऐसा हुआ नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट एक हुकूमत बनाए और लोग उसके बनते ही उसके दुश्मन बन जाए। ऐसा हुआ नहीं था, हमेशा मैंडेट चोरी होता था, लेकिन थोड़ा बहुत। इस मरतबा तो मैंडेट के ऊपर डकैती नहीं पड़ी, बल्कि मैंडेट के ऊपर शब खून मार के डकैती, सारे लफ्ज आप इकट्ठे कर लेना, फस्तागियत वाले वो सारे लफ्ज भी आप डालें फिर भी कम है, जितना खौफनाक इस मरतबा धांधला हुआ है। तो उसके बाद लोग मुतनफ़र हैं और लोगों ने यानी जिद पकड़ लिया निज़ाम के खिलाफ कि ठीक है आप नहीं लेकर आते, हम उसको लेकर आएंगे। मेरे ख्याल में दोनों साइड्स को थोड़ा सा अपने आप को डाउन करना चाहिए।
हुकूमत को भी और स्टैब्लिशमेंट को भी। और उन्हें सोचना चाहिए कि क्या मुल्क ऐसे चलेगा? तो मेरे ख्याल में तो ऐसे नहीं चलेगा। जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पे इमरान खान साहब की राय आई है। वो राय मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इमरान खान साहब इस पर क्या कह रहे हैं। रावलपिंडी में वकला, रहनुमाओं और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि इमरान खान से वकला टीम ने जो मुलाकात की उसमें एक तो जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं और उन्हें अब इमरान खान साहब ने ऑर्डर दे दिया है कि उन्हें भी शामिल किया जाए इमरान खान साहब की लीगल टीम में, फैसल चौधरी साहब को, और वो अब बयानात भी दिया करेंगे इमरान खान साहब की जानिब से। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज रात पुरअमन तरीके से निकलने की कॉल दी है और कहा है कि अवाम आज़ादी की खातिर आज घरों से निकले, ये वक्त है मुल्क की खातिर निकलना है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की उम्मीद ख़त्म हो रही है, बांग्लादेश से बुरे हालात पाकिस्तान में हैं, अरबाब इख्तियार होश के नाखून लें, कादी फ़ायद ईसा को अब पीछे हट जाना चाहिए, हमारी 3 नशिस्तें कल छीनी गई हैं। इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फ़ौज का अंदरूनी मामला है, PTI का जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात बिल्कुल वादे है कि जनरल फैज़ हमीद से इनका कोई सियासी ताल्लुक नहीं था। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज़ को तब्दील किया था। इंतज़ार पंजूता के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि अगर जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का ताल्लुक 9 मई से है और जोड़ा जा रहा है और इनका 9 मई में कोई किरदार है तो ये बहुत अच्छा मौका है कि इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और 9 मई की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाए। तो यहाँ पे भी फिर एक दफ़ा कि क्योंकि बहुत सारे लोग बयानियाँ बना रहे हैं 9 मई के साथ, और जनरल फैज़ जो है वो कंट्रोल करते थे PTI का सोशल मीडिया। वैसे मैं इनकी ना अक्लमंदी पे हैरान हूँ, बेवकूफ़ों की। यानी जनरल फैज़ हमीद साबिक ISI का चीफ है और वो PTI का सोशल मीडिया हैंडल करता था और उसने सबूत PTI के सेक्रेटेरिएट में रखे हुए थे। यार ये तो फिर आपने इल्ज़ाम इतना बड़ा लगा दिया कि उसकी काबिलियत ही कोई नहीं थी कि ISI का उसको चीफ बनाते। तो मेरे ख्याल में भोंडे इल्ज़ाम लगाने के बजाय थोड़ा सा अक्ल से काम लें। और ये करना क्या चाह रहे हैं? सिर्फ इमरान खान को गिराने के चक्कर में हर चीज़ को गिराते जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने फिर ऑफर किया, ठीक है जी, ये भी अगर शामिल है तो आप करवाएं इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी। तो जुडिशल इंक्वायरी तो मुझे नहीं लगता कि होगी। फजल रहमान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है और मरियम नवाज साहब ने एक और बात की, मैं सिर्फ आपको जाते जाते 1-2 जुमले उस पर बोल दूं। उन्होंने कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उन्होंने मिसाल दी कि मैं वैसी हुक्मरानी करती हूँ, उस मॉडल के तहत करती हूँ। तो मामला ये है कि उन्होंने अपने कुर्ते का हिसाब दिया था और मरियम नवाज का जुमला आज भी हमारे कानों में गूंजता है। कौन कौन सा जुमला नहीं गूंजता? एक तो वो था ना कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टियां निकली अभी तक निकल रही हैं, जाली कैलिबरी फॉन्ट किसका निकला था, बरतानिया में प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल ओनर कौन निकला था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए और शर्म आनी चाहिए। यानी उनका तर्ज हुक्मरानी क्या था और इनका क्या है? क्या ये जबर, फस्तायत और जुल्म हो सकता था उनके दौर में? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कुछ ये लोग कर रहे हैं ये उन सारी चीज़ों का उलट कर रहे हैं जो उस दौर में रियासत मदीना में हुआ करता था। बहरहाल मैं इस पर और ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन हर पाकिस्तानी इतना तो जानता ही है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।